हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पुअर माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट, यानी गरीबों की सोच और अमीरों की सोच। अमीर कैसे सोचते हैं और गरीब कैसे सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिख के रखे हैं, जैसे सोचने का तरीका क्या रहता है दोनों का, इनकम और खर्च करने का दोनों का क्या क्या तरीका रहता है, सीखने का रवैया क्या रहता है, रिस्क लेने का नज़रिया दोनों का क्या क्या रहता है, समय कैसे उपयोग करते हैं दोनों, पैसे का स्रोत क्या रहता है, दूसरों के बारे में सोचने की जो तरीका होता है वो क्या रहता है, समस्याओं का हल क्या रहता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 10 पॉइंट लेके रखे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको उदाहरण भी समझाने वाले हैं ताकि आपको और भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके और आपके आसानी से यहाँ पे समझ में आ सके और आप अपनी सोच को बदल सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सोचने का तरीका क्या रहता है दोनों का। देखो, जो सोचने का तरीका रहता है वो पुअर जो माइंड सेट है वो क्या सोचता है, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ है, जितना आता है उतना ही चलेगा। जो पुअर माइंड सेट वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है जितना पैसा मिल रहा है सैलरी से उतना ही ठीक है। वो नई नई चीज़ें सीखने की यहाँ पे कोई भी कोशिश वगैरह नहीं करता। और जो हमारा रिच माइंड सेट वाला व्यक्ति होता है, पैसे निवेश करने और बढ़ाने का साधन है, वो ये सोचता है पैसा क्या है, निवेश करने और बढ़ाने का साधन है, यानी पैसे से पैसा मैं बना सकता हूँ, पैसे को काम पर लगा सकता हूँ। ये दोस्तों सोच होती है रिच माइंड सेट वाले व्यक्तियों की। ठीक है, अब दोस्तों हम समझते हैं इनकम और खर्च करने की जो सोच होती है वो क्या होती है, यानी कमाने और खर्च करने की सोच। तो जो पुअर माइंड सेट वाला व्यक्ति होता है वो सोचता पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, जैसे ही पैसा आता है उसको खर्च कर देते हैं, जो हमारी चीज़ें हैं शौक मौज वगैरह सारी चीज़ें कर लेते हैं, बाद में बचेगा उसको बचत कर लेंगे। बाद में पैसा बचता ही नहीं और बचत उसकी होती नहीं, वो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि पहले पैसा उड़ा देगा और बाद में वो सोचेगा कि बाद में जो पैसा बचेगा उससे मैं इन्वेस्ट वगैरह बचा लूँगा, तो वो पैसा नहीं बचता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि सैलरी आते ही यदि हम खर्च करें तो सारा पैसा हमारा उड़ जाएगा यदि हम बजट वगैरह ना बनाए तो दोस्तों ये सोच होती है पुअर माइंड सेट वाले व्यक्तियों की। जो रिच माइंड सेट वाले व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं पहले बचत और निवेश करते हैं, पहले पैसे को बचाते हैं, उसके बाद अलग अलग रिस्क लेकर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से निवेश करते हैं, फिर थोड़ा बहुत खर्च करेंगे बजट बना करके। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 100 रुपये कमाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, 100 रुपये कमाता हूँ तो इसमें से मैं यहाँ पे 50% यहाँ पे बचत के लिए वो यहाँ पे निवेश के लिए पैसा निकाल लूँगा, ठीक है, बचत के लिए मान लो। और जो हमारा बचा 50% उसमें से मान लो यहाँ पे 20% मान लो थोड़ा खर्च के लिए और मान लो 30% शौक मौज वगैरह, इस तरीके से कुछ यहाँ पे बजट वगैरह बना करके जो हमारे रिच माइंड सेट वाले व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जो सैलरी आती है उसमें से पहले बचत और खर्च वगैरह बाद में करते हैं, पहले बचत वगैरह करते हैं। तो दोस्तों ये सोच होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम समझते हैं सीखने का रवैया क्या रहता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जो पुअर माइंड सेट वाले व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं मुझे सब आता है, वो ये सोचते हैं मुझे सब आता है, या पैसा कमाना किस्मत पर निर्भर करता है, वो ये सोचते हैं। या तो ये सोचेंगे मुझे सब आता है, या तो ये सोचेंगे अरे हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, ये तो किस्मत है, उसकी किस्मत है वो पैसा कमा रहा है, इसकी किस्मत है उसकी किस्मत है, किस्मत के भरोसे यहाँ पे ठोंक देते हैं। लेकिन जो रिच माइंड सेट वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा नया सीखने की कोशिश करते हैं, हमेशा नया सीखते रहेंगे, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, बिजनेस स्किल वगैरह, कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे करना, सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। तो ये दोस्तों दोनों के बीच में फ़र्क होता है सीखने का। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिस्क लेने का नज़रिया क्या रहता है दोनों का, वो समझते हैं। देखो, जो पुअर माइंड सेट वाला व्यक्ति होता है वो रिस्क लेने से डरता है, वो ये सोचता पैसा डूब ना जाए, यदि पैसा डूब गया तो क्या होगा, वो ये सोचता है, तो वो रिस्क वगैरह ना के बराबर लेता है। वो क्या करता है, यदि पैसा एफडी में डाल देगा या तो यहाँ पे आईडी में डाल देगा, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देगा। लेकिन ये एफडी आईडी इन्वेस्टमेंट करने के तरीके नहीं हैं, ये सिर्फ तरीके हैं तो भाई साहब अपने पैसे को सेविंग करने के तरीके, इमरजेंसी फंड बनाने के तरीके। जैसे कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो और ही तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, आगे समझाएंगे, डोंट वरी। और जो रिच माइंड सेट वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोच समझकर कैलकुलेट रिस्क लेते हैं,
सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। रिस्क है तो रिटर्न है। ये बात दोस्तों बहुत ही सही है। तो इस तरीके से वो रिस्क लेते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये कमा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे 50% जो पैसा उसको पहले यहाँ पे सेविंग में लगाएंगे, यानी बचत कर लेंगे, और इसी से पैसा अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे। जैसे 50% उन्होंने पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, मान लो यहाँ पे 10% जो पैसा वो एफडी में डाल दूंगा, और यहाँ पे भाई साहब 30% जो पैसा वो एसआईपी में डाल दूंगा, और यहाँ पे बचा आपका यहाँ पे 10% पैसा वो कहीं और डाल दूंगा। इस तरीके से यहाँ पे कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेकर यहाँ पे काम करते हैं। एफडी से क्या होगा, उसका सिक्योर पैसा रहेगा, और यहाँ पे एसआईपी में क्या उसका रिटर्न वगैरह बनते रहेंगे। तो इस तरीके से रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पे सोचते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दीजिए, आप कमेंट करो तो प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। अब दोस्तों समझते समय को कैसे यहाँ पे उपयोग करते हैं दोनों। तो देखो, जो पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो समय को खर्च करते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, टाइम पास करना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें तो वो यहाँ पे खर्च करते हैं। वो सोचते हैं अरे मैं काम कराया, उसके बाद सैलरी वगैरह, मान लो कहीं जॉब करते हैं, जॉब करके बस वो कुछ एक्स्ट्रा सोचने की नहीं, कुछ नहीं सीखेंगे। मान लो जॉब करके आ गए, मान लो 8 घंटे की जॉब है, तो 8 घंटे की जॉब करने के बाद आराम से घर पे पड़े हैं, या तो कहीं कुछ देख रहे, या तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरीके से काम करते हैं पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति। लेकिन जो रिच माइंडसेट होता है वो क्या करते हैं, समय को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें सीखने में, नेटवर्किंग स्किल बिल्डिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने में काम करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों के उपयोग करने के समय की यहाँ पे ताकत होती है। और जो रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो जॉब भी करके आता है, ठीक है, जॉब के साथ भी यदि भी उसकी सोच अलग है तो वो सीखेगा। जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में सीखेगा, स्टॉक मार्केटिंग के बारे में सीखेगा, ट्रेडिंग के बारे में सीखेगा, यदि मान लो कोई और स्किल है उसके बारे में सीखेगा। तो अलग अलग यहाँ पे स्किल हो सकती हैं। उससे वो क्या करेगा, उससे ये करेगा कि जॉब भी यहाँ पे करता रहेगा और यहाँ पे पार्ट टाइम यहाँ पे पैसे भी कमाता रहेगा। तो उसके यहाँ पे इनकम की जो सोर्स है बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों के बीच में सोच होती है। अब हम समझते पैसे का स्रोत, सोर्स ऑफ मनी। तो जो पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है सिर्फ सिंगल इनकम सोर्स, सैलरी या जॉब, यही ठीक है। मैंने अभी ऊपर आपको क्या समझाया था, वो जॉब करके आएगा उसके बाद कुछ नहीं करेगा। और जो रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाता है। वो जॉब भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, इन्वेस्टमेंट भी करेगा, और पैसिव इनकम करके भी यहाँ पे पैसे कमाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, देखो वो किस तरीके से कर सकता है। जैसे मान लो उसने जॉब करी, ठीक है, जॉब मान लो 8 घंटे करी, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 8 घंटे की जॉब करी। उसके बाद उसने मान लो कोई छोटा मोटा सा बिजनेस वगैरह खोल लिया, ऑनलाइन वगैरह कैसा भी खोल लिया। उसमें मान लो थोड़ा बहुत यहाँ तो बिजनेस कर सकता है, या तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मान लो एसआईपी वगैरह कर रहा है तो एसआईपी में थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह कर सकता है, उससे भी थोड़ा बहुत पैसा बना सकता है, और पैसिव इनकम भी यहाँ पे जनरेट कर सकता है। जैसे मान लो पैसा बचा करके या तो एसआईपी में डालेगा, उससे भी पैसिव इनकम आ सकती है, या तो कोई मान लो मकान वगैरह, हाउस वगैरह घर खरीद लिया, उसको किराए पर दे दिया, उससे भी यहाँ पे पैसिव इनकम आती रहेगी, पैसा कमा कर, ठीक है। तो ये सोच होती है दोस्तों रिच माइंड सेट वाले व्यक्तियों की। तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो पुअर माइंड सेट वाला व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, अरे जॉब करके आगे बस ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सैलरी या जॉब, यही चीज़ें करते हैं। अब हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, सोच क्या होती है इन दोनों की, उसके बारे में सोचते हैं। देखो जो पुअर माइंड सेट वाला व्यक्ति होता है ना, गरीब जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी गरीब की जो सोच होती है वो क्या होती है, दूसरों की सफलता से जलते हैं। ये बात हकीकत है दोस्तों। गांव में देखना आप, कोई सफल हो जाए ना तो उससे जलेंगे, ना कि उसके जोरे बैठेंगे, ना तो उससे पूछेंगे, उसके ग्रुप में रहेंगे। यदि ये करेंगे तो उस चीज़ें सीखेंगे, तो ये चीज़ें नहीं करते। लेकिन रिच माइंड सेट होता है वो दूसरों की सफलता से सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी दोनों के बीच में फ़र्क मिलता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये। दूसरों की सफलता से वो सीखते हैं कि ये किस तरीके से सफल हुआ है, या तो उससे मिलेंगे, या तो उसके जो स्टेप वो फॉलो करेंगे, इस तरीके से करेंगे। लेकिन जो पुअर माइंड सेट है वो जलेगा, अरे इसकी किस्मत है, फलाना ठिकाना, ये करेगा। तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है। समस्याओं का हल कैसे निकालते हैं, यदि मान लो कोई मुसीबत आती है तो दोनों समस्याओं का हल कैसे निकालते हैं। जैसे जो पुअर माइंड सेट वाला व्यक्ति होता है वो कहता है हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, कोई प्रॉब्लम उस पर ही फोकस करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, या तो ये सोचेंगे, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये नहीं है, ये काम करने के लिए हमारे पास ये नहीं है। तो हमेशा जो प्रॉब्लम उसको यहाँ पे ठहराते रहेंगे। लेकिन
जो रिच माइंड सेट वाला व्यक्ति हो वो क्या करो, सॉल्यूशन पर फोकस करेगा। यदि मेरे पास ये नहीं है तो कैसे मैं दूसरी चीज़ से काम चला सकता हूँ, जैसे पैसा लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे काम चला सकता है। हम अपनी बात करें तो हमने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया था तो हमारे पास भाई साहब ट्राइपॉड नहीं था। क्या नहीं था? हमारे पास ट्राइपॉड नहीं था। तो हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है, कैमरा नहीं है, ईयरफोन नहीं है, माइक नहीं है। नहीं दोस्तों, हमने कुछ नहीं कहा। हमने क्या किया? हमने सिर्फ और सिर्फ किया, ट्राइपॉड नहीं था तो हमने लकड़ियों का ट्राइपॉड बना लिया, ठीक है, ईयरफोन का माइक बना लिया, इस तरीके से काम किया। तो इस तरीके से देखो रिच माइंड सेट वालों की सोच होती है, वो प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। सॉल्यूशन ढूंढो, इसका क्या है, ये चीज़ यहाँ पे रिच माइंड सेट वाले व्यक्तियों की होती है। अब समझते लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, लंबे समय के लिए या कम समय के लिए। देखो जो पुअर माइंड सेट होता है वो सिर्फ आज के फायदे देखते हैं। वो क्या करते हैं, अरे आज क्या फ़ायदा वो देखते हैं। और जो रिच माइंड सेट वाला व्यक्ति होता है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर और कंपाउंडिंग पर भरोसा करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये भी अंतर होता है। जैसे यदि मान लो पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है, यदि एसआईपी करेगा तो वो क्या करेगा, वो या तो 2 साल या 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक ही करेगा। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है 15 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह से लंबा फ्यूचर देखता है। तो इसीलिए यहाँ पे कंपाउंडिंग के माध्यम से जो रिच माइंडसेट है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, कंपाउंडिंग पर भरोसा करता है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो असेस्ट वर्सेस लायबिलिटीज़। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी ही चाहिए। संपत्ति और दायित्व लेने की चीज़ और पैसिव इनकम बनाने की चीज़। जैसे जो हमारा पुअर माइंड सेट होता है वो क्या करता है, ज़्यादा लायबिलिटीज़ खरीदता है। जैसे ईएमआई पर ले लेगा, क्रेडिट कार्ड पर ले लेगा, लोन वगैरह ले लेगा। मान लो जैसे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हुई तो वो कार यहाँ पे ले आएगा, बाइक ले आएगा, लोन पर उठा लेगा, ठीक है, ईएमआई पर उठा लेगा। तो ये क्या है, ये दायित्व हैं, ये देने की चीज़ है, ये लायबिलिटीज़ हैं, दूसरे को पैसा देना है, ठीक है। और जो हमारा रिच माइंड सेट होता है वो क्या करता है, ज़्यादा असेस्ट खरीदता है। ये दोस्तों दोनों अंतर है, काफ़ी अंतर है इन दोनों में। जैसे म्यूचुअल फंड खरीद लेगा, उससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद उससे पैसे आएंगे, ठीक है। या तो रियल इस्टेट खरीद लेगा, ज़मीन खरीद लेगा, उससे भी पैसे आएंगे, या तो कोई बिजनेस करेगा उससे भी पैसे आएंगे। तो ये दोस्तों जो हमारा रिच माइंड सेट होता है वो इस तरीके से करता है, वो असेस्ट खरीदता है, ना कि लायबिलिटीज़। और आपको लायबिलिटी कम से कम खरीदनी चाहिए क्योंकि पैसा आपको जाता है। अब छोटा सा यहाँ पे उदाहरण समझते हैं। हम मान लीजिए दो लोग हैं, हर महीने 10,000 रुपये कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 2 लोग हैं, हर महीने 10,000 रुपये कमाते हैं। अब समझते पुअर माइंडसेट वाला मान लो 10,000 रुपये कमाता तो वो क्या करेगा, 7,000 रुपये तो खर्च कर देगा लग्जरी लाइफ स्टाइल में, लग्जरी चीज़ों में, ये खरीदना, फ़ोन वगैरह दिखाने के लिए, दिखावा करना, वो दिखावा करना, इस तरह से लग्जरी लाइफ स्टाइल में यहाँ पे खर्च कर देगा 7,000 रुपये। अब बचे 3,000 रुपये वो बचत बैंक में पड़ा रहता है, बचत कर लेगा लेकिन बैंक में पड़ा रहेगा। इससे क्या होगा, कितना मुश्किल से 2.5%, 3%, इतना यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन महंगाई कितनी आई के समय में, 7% सालाना। तो ये पैसा बढ़ थोड़ी ना रहा है, ये तो पैसा यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति करता है। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाला वो क्या करेगा, वो यहाँ पे 10,000 रुपये कमाएगा तो पैसा 4,000 रुपये खर्च करेगा ज़रूरत की चीज़ों पर, वो भी ज़रूरत की चीज़ों पर, ना कि लग्जरी लाइफ स्टाइल पर, ठीक है। और जो बचे 6,000 रुपये या तो एसआईपी कर देगा, या तो स्टॉक खरीद लेगा, या तो बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा 6,000 रुपये, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर उसके पास क्या बचा, तो वो 6,000 रुपये पूरा ना इन्वेस्ट करके, मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा है, मान लो इसमें से मान लो 3,000 2,000 रुपये यहाँ पे सेविंग में डाल दे इमरजेंसी फंड के लिए बनाने के लिए, और बाकी के पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, तो इससे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब 20 साल बाद पहला आदमी केवल बचत करके थोड़ा पैसा ही यहाँ पे बना पाएगा, लेकिन जबकि दूसरा आदमी निवेश करके करोड़पति बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों की अंतर सोच होती है। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आता, देखो पुअर माइंडसेट हमेशा कभी डर और खर्च पर केंद्रित होता है, ठीक है, हमेशा कमी और डर पर यहाँ पे केंद्रित रहता है। और जो हमारा रिच माइंडसेट वाला होता है वो हमेशा ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देता है। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपना माइंडसेट बदलना ही पड़ेगा, और जो हमारा रिच माइंडसेट है उसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो जो हमने पॉइंट बताए थे वो आपके समझ में आए होंगे, और आप भी ऐसा करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। यदि आपका कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।